हेलो दोस्तों। आज जो हम बात कर रहे हैं ऐसे टॉपिक पर बात कर रहे हैं जो मेडिकल और इंजीनियरिंग में जो एडमिशन चाहते हैं बच्चे उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे लोगों को ये पता ही नहीं होता कि मेडिकल में या इंजीनियरिंग में जो एडमिशन होती है उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, किस बेसिस पे एडमिशन होता है। तो मैं आज उन बातों को एक्सप्लेन करूंगा, उन चीज़ों को समझाऊंगा कि मेडिकल में कैसे कम मार्क्स पे भी किसी बच्चे को एडमिशन मिल जाता है, लेकिन कुछ बच्चों को ज्यादा मार्क्स होने पर भी एडमिशन नहीं। तो उसके लिए हम बात करते हैं, कुछ हमारे पास फैक्ट्स हैं, कुछ चीजें हैं जिनको हम आपके सामने रखेंगे और आपको समझाएंगे कि कम मार्क्स में भी आप गवर्नमेंट कॉलेज मेडिकल में या इंजीनियरिंग में कैसे जा सकते हैं। दो चीजें हैं। पहली होती है कि आपकी जो एडमिशन का क्राइटेरिया है वो स्टेट से डिसाइड होता है, और एक दूसरी क्राइटेरिया है कि आपके मार्क्स कितने आते हैं। जैसे देखिए, यदि आप किसी पर्टिकुलर स्टेट से हैं तो उस पर्टिकुलर स्टेट का आपके पास डोमिसाइल, डोमिसाइल का मतलब होता है कि आप वहाँ 10 साल से रह रहे हो, आप रेसिडेंशियल प्रूफ दोगे, आप वहाँ के वोटर आईडी, इलेक्ट्रिसिटी बिल और सारी चीजें दे सकते हो। दूसरा जो फैक्टर है वो है आपके मार्क्स कितने आते हैं। जैसे नीट के एग्जाम में, जेई के एग्जाम में क्या मार्क्स आ रहे हैं। हम देखते हैं जनरली कि कुछ स्टेट्स में कम सीट है, कुछ स्टेट्स में ज्यादा सीट है, तो उसमें एडमिशन किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। इसका क्या रीजन होता है? सबसे पहली बात हम करते हैं कि मेडिकल में सीट्स कितनी है और इंजीनियरिंग में सीट्स कितनी। इस फैक्ट्स पे मैं आता हूँ। एमबीबीएस में जो सीट्स हैं वो गवर्नमेंट सीट अबाउट 50,000 के आसपास है। ये हमारे पास डाटा है, मैं आपको शेयर कर दूंगा। ये डाटा देखें। गवर्नमेंट सीट्स अबाउट मेडिकल में 50,000 के करीब है, और प्राइवेट जो है वो 53,000 है, 2023-24। हर एक स्टेट में ये रूल्स दिया गया है कि उसमें जितने भी अलॉटमेंट होंगी वो दो बेसिस पे होगी, एक ओपन कोटा और एक स्टेट कोटा। ओपन कोटा में 15% सीट्स होती है जो कि हर के लिए ओपन रखा गया है, फ्री रखा गया है। इसमें कोई भी बंदिश नहीं होती। जैसे आप बिहार के हैं, आपको यूपी में भी सीट मिल सकती है, आपको दिल्ली में भी मिल सकती है, आपको गुजरात में भी मिल सकती है, और भी बहुत सारे जगहों पे मिल सकती है। आप महाराष्ट्र के हैं, आपको दिल्ली में भी सीट मिल सकती है, आपको बंगाल में भी मिल सकती है, आपको यूपी में मिल सकती है। मीन्स पूरी ऑल ओवर इंडिया के जितने गवर्नमेंट सीट्स हैं उसके 15% जो सीट्स हैं वो अनरिजर्व है, उसे कहते हैं हम ओपन। ये टोटल बैठता है 7,500 सीट्स। उसके बाद जो रिमेनिंग सीट्स हैं 85% सीट्स, वो 85% सीट्स 42,500 बनता है, जो अलग अलग स्टेट में डोमिसाइल के थ्रू एडमिशन होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। यूपी में अराउंड 2,000 के सीट है अप्रोक्स। इसमें से 15% सीट जो है वो ओपन कोटा में चली गई, तो 1,700 सीट बची जो यूपी के डोमिसाइल से भरी जाएगी। एमपी में 600 सीट्स हैं, जिसमें से 15% हटा दें तो 510 बची। बिहार में 1,100 सीट्स हैं, जिसमें से यदि 15% हटा दें तो 935, एंड सो ऑन। इसी तरह हर एक स्टेट्स को बांट दिया गया है। सबसे मैक्सिमम जो सीट्स हैं वो वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र में 2,200 के आसपास सीट्स। अब यदि आप यूपी के हैं तो आपका डोमिसाइल यूपी का होगा। आप पूरी इंडिया में कहीं भी पढ़ो एक्सेप्ट दिल्ली, तो आपको उस स्टेट में एडमिशन नहीं मिलेगा। जैसे आप यूपी के हैं, आप राजस्थान से पढ़ते हैं, आप गुजरात से पढ़ते हैं, तो आपको राजस्थान गुजरात का कोटा नहीं मिलेगा, डोमिसाइल नहीं मिलेगा।
आपको सिर्फ और सिर्फ एडमिशन यूपी का मिलेगा। इसी तरह यदि आप राजस्थान के हैं और आप दिल्ली कहीं और भी पढ़ रहे हैं दिल्ली को छोड़ के, तो आपको सिर्फ राजस्थान का मिलेगा सीट, राजस्थान में एडमिशन होगा, बाकी जगह सीट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सारे के सारे सीट्स डोमिसाइल पे बेस्ड हैं। और डोमिसाइल के लिए क्या क्या चीज चाहिए ये मैं रिकॉर्ड आपको बताता हूँ। आधार कार्ड, वोटर आईडी, रेजिडेंशियल प्रूफ, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बैंक स्टेटमेंट, पासपोर्ट्स या अदर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स जो आपकी रेसिडेंशियल को प्रूफ करे। तो इसके बेसिस पे जो आपको गवर्नमेंट सीट अलॉट होगी वो सिर्फ आपके अपने एक होम स्टेट होगा, उसी में अलॉट। आप यूपी के हैं तो यूपी में अलॉट होगी, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे यहाँ जो सीट्स मिले, कॉलेज में एडमिशन मिले, वो सिर्फ यूपी वाले को मिलो। तो दूसरी भी स्टेट की गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे यहाँ भी सीट्स मिले, वो हमारे अपने स्टेट वाले। इस तरह हर एक स्टेट में सीट्स जितनी हैं उसकी 15% सीट तो उन्हें ओपन कोटा में छोड़नी पड़ेगी, उस पर कोई बंदिश नहीं हो सकती, और बाकी 85% सीट्स जो हैं वो उस डोमिसाइल के थ्रू फिल। अब नेक्स्ट आते हैं दिल्ली। पूरी इंडिया में दिल्ली एक ऐसा स्टेट है जहां ये सिस्टम नहीं चलता, क्योंकि ये कैपिटल है, हर के लिए है। तो यहाँ ये रूल है कि जो आदमी दिल्ली से 11th-12th पढ़ लेगा, जो बच्चा दिल्ली से 11th-12th पढ़ लेगा, उसको दिल्ली का कोटा, चाहे वो दिल्ली का निवासी है या इससे कोई मतलब। और दिल्ली का कोई बच्चा यदि दिल्ली से ना पढ़ के गुजरात से पढ़ ले, राजस्थान से पढ़ ले, यूपी से पढ़ ले, उसे दिल्ली का कोटा नहीं। तो पहली कंडीशन है कि दिल्ली से 11th-12th होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन इसमें है वो तब होती है जब आप उस कोटे के अंदर रिजर्वेशन के लिए जाते। जैसे सपोज करिए दिल्ली के अंदर मैं बताता हूं 2400 सीट्स हैं मेडिकल। अब इस 2400 में से 15% सीट ओपन कोटा में चली गई, बाकी बची 2040 सीट्स। इस 2040 सीट्स में उसी बच्चे का होना है जिन्होंने दिल्ली से 11th-12th किया। ठीक है, दूसरी उसके बाद बताता हूं। अब आप सपोज करिए कि आपने दिल्ली से स्कूलिंग कर 11th-12th, अब उसके बाद आप दिल्ली कोटा के लिए एलिजिबल हो गए 85%। अब यदि आप चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर मुझे रिजर्वेशन मिले, SC, ST, OBC और जो भी रिजर्वेशन, तब उस कंडीशन में आपको दिल्ली का रेसिडेंस प्रूफ करना पड़ेगा। यदि आप रेसिडेंस प्रूफ नहीं करते हो तो आपको दिल्ली का जनरल माना जाएगा। 50% के आसपास सीट जनरल के लिए होंगी और 50% रिजर्व। तो 50% सीट्स तो आपको मिल गई ऑलरेडी, बाकी जो 50% सीट्स हैं वो रिजर्वेशन के थ्रू जाती हैं। और उसमें यदि आप SC से हो या ST से हो तो ये देखिए कि दिल्ली के अंदर आपकी जो कास्ट है वो है या नहीं, और उसको वैल्यू दिया गया है SC में, ST में या नहीं दिया गया। उसके लिए आपको क्या करना है कि पहले आप अपने होम स्टेट से वहां का आप SC, ST, OBC का सर्टिफिकेट बनाएंगे। फिर बच्चा क्या करेगा, अपना आधार कार्ड दिल्ली के किसी एड्रेस का बनाएगा, या आधार कार्ड में आप एड्रेस चेंज कराओ। एड्रेस चेंज कराने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं दिल्ली के कोटा। जैसे सपोज करिए कोई जम्मू कश्मीर में है और वहां वो SC है और दिल्ली में भी वो SC कंसीडर होता है, तो एक बच्चा अपना आधार कार्ड में नाम चेंज कराएगा। टाइम कोई मैटर नहीं करता है कि आपने 6 महीने पहले कराया है, 2 महीने कराया है, साल भर कराया है, और उस सर्टिफिकेट को आपको SDM को शो करना होगा। वहां से आपको सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा। उस सर्टिफिकेट के थ्रू आपको फिर दिल्ली के अंदर रिजर्वेशन का कोटा। तो ये बच्चों को पता नहीं होता, पेरेंट्स को पता नहीं होता है, इसीलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूं कि बाकी सारे लोगों को पता चले। क्योंकि हमारे पास, मैं
कोचिंग चलाता हूँ अपना, और 20 साल से हमारे पास बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि बच्चों को, पेरेंट्स को ये पता नहीं, अभी अभी जस्ट काउंसलिंग स्टार्ट हुई है इंजीनियरिंग के लिए, और हमने देखा कि 2 बच्चे ऐसे आए जिनको वहां रिजर्वेशन के लिए सर्टिफिकेट मांग दिया, और उन्होंने बोला कि मुझे पता ही नहीं है। अब वो जल्दी से बनता नहीं है, और उनके पास टाइम एडमिशन के लिए 20 दिन 15 दिन का ही होता है, उनका ये चांस खत्म हो गया या उनको एडमिशन। तो आप लोग यदि इस बात को समझेंगे और पहले से बना के रख लेंगे तो आपको ये दिक्कत नहीं होगी। दूसरी चीजें, अब मैं चलता हूं कि सीट कितने पर अलॉट हो जाती है। दिल्ली के अंदर कोई भी प्राइवेट कॉलेज नहीं है, सारे ही गवर्नमेंट सीट्स ही हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। और ये मेरे पास लिस्ट है, 9 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और 6 डेंटल कॉलेजेस हैं। इसमें अच्छी खासी सीट्स हैं और टॉप मोस्ट कॉलेजेस हैं, जैसे एम्स है, आर्मी मेडिकल कॉलेज है, लेडी हार्डिंग है, मौलाना है, वर्धमान है, बाबा साहब अम्बेडकर है, गुरु गोविंद सिंह है, और भी मेडिकल कॉलेजेस जैसे हैं 9 मेडिकल कॉलेजेस। तो इसमें 24-2500 के आसपास सीट्स है। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ा सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज की सीट्स के लिए। जैसे सपोज करें कोई बिहार का बच्चा है, 1100 सीट्स बिहार में, और दिल्ली से यदि वो 11th-12th कर लेता है तो उसको 2400 सीट्स की और अवेलेबिलिटी मिल जाती है। बिहार में चूंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, लोग बहुत ज्यादा हैं, तो 935 सीट्स ही जो है बिहार वालों के लिए रिजर्व है। क्या दिल्ली के अंदर 2400 सीट में भी प्रोबेबिलिटी मिल जाती है। तो ये एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी होती है कि आपको कॉलेज मिल जाएगा। कुछ हमने देखे हैं कि बहुत सारे बच्चे होते हैं ऐसे जिनको बिहार में सीट्स नहीं मिल रही है और दिल्ली में उन्हें सीट मिल गई है। तो आप इस मौके को मिस ना करें, ठीक है। दूसरी चीज मैं बता रहा हूं, जेई के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट जेई वालों, जेई मेन के अंदर 54,500 सीट्स हैं और एडवांस के अंदर 16,000 सीट्स हैं। एडवांस में कोई कोटा नहीं लगता, ना कोई ओपन कोटा, ना कोई स्टेट कोटा, कुछ नहीं लगता। मेंस में लगता है। तो मेंस में आए 54,500 सीट्स में से जो ओपन कोटा है वो 15% बनता है 8,175। ये फुली सीट्स है, इस पे कोई रिजर्वेशन नहीं लगता है। रिमेनिंग जो 85% है वो बनती है 46,325। इन सीट्स में अलग अलग स्टेट में डोमिसाइल लग जाता है, कोटा हो जाता है। जैसे यूपी के अंदर 1800 सीट्स हैं, इसमें से 15% डिडक्ट करने के बाद 1530 बचते हैं। एमपी के अंदर 700 सीट्स हैं, 15% डिडक्ट करने के बाद 555। बिहार के अंदर 900 सीट्स हैं, इसके अंदर 85% जो बनता है वो 765। इस तरह हमने सारे स्टेट्स का दिया, ये मैं शेयर कर दूंगा आपको वीडियो में। दिल्ली के अंदर 12,500 सीट्स है, इसमें 85% सीट्स जो बनती है वो 10,625। मीन्स बाकी किसी स्टेट से यदि आप हैं जो डोमिसाइल आपको लगता है तो वहां 2200 से ज्यादा सीट्स नहीं, दिल्ली के अंदर अकेले 12,500 सीट्स। अब यदि बाहर कहीं और से पढ़ते हैं, दिल्ली को छोड़ दें, आप यूपी, बिहार, राजस्थान कहीं से भी पढ़ते हैं, तो आपको गवर्नमेंट सीट के लिए 25,000 से 30,000 के रेंज आता है। और उसमें भी यदि बढ़िया स्ट्रीम या अदर लेंगे तो और भी कम में आना पड़ेगा। लेकिन यदि आप दिल्ली से पढ़ते हो तो आपको 11th-12th पढ़ने के बाद 2 लाख तक की भी रैंक यदि दिल्ली में आ जाती है ना जेई मेन में, तो आपको दिल्ली का कॉलेज मिल जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज, DTU, NSIT और भी कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे। और ये टॉप मोस्ट कॉलेजेस हैं जहाँ से जो प्लेसमेंट होता है ना, वो प्लेसमेंट करोड़ों में जाता है। मिनिमम जाता है तो 10 लाख रुपए जाता है, मिनिमम मैं बात करूँ। DTU और NSIT के बच्चे को जो मिनिमम जाता है वो 10 से 12 लाख, और ये फिर बढ़ जाता है। जबकि किसी भी प्राइवेट कॉलेज में आप जाते हो तो वहां 12 लाख 15 लाख खर्च करने के बाद आपको जो प्लेसमेंट मिलता है 3 लाख 4 लाख
ईयरली का। मतलब जब आप प्राइवेट कॉलेज से बीटेक करते हो तो जॉब करते करते जब आप टॉप मोस्ट तक जाते हो, 15 साल 20 साल जॉब करने के बाद, तब आप पहुंचते हो 10 लाख ईयरली। यहाँ आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है और आप पहुंचते हो, इनिशियल से स्टार्ट करते हो 10 लाख 12 लाख से, और बाद में तो करोड़ों में। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आप इस अपॉर्चुनिटी को उठाएं। आपको दिल्ली से 11th 12th करना है, यहाँ पर रह करके कोचिंग भी करो, आप 11th 12th करो और बढ़िया रैंक लाएं। यदि बढ़िया रैंक नहीं भी आता है तो 2 लाख तक भी गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, प्राइवेट की नौबत नहीं आएगी। किसी भी ब्रांच से कर लो, ऐसा भी कर लो, सिर्फ गवर्नमेंट का टप्पा लग जाए, आपको 8 लाख 10 लाख का पैकेज मिलना ही मिलना है, उसे कोई रोक नहीं सकता। कोचिंग की बात करते हैं यदि, तो दिल्ली में बढ़िया से बढ़िया कोचिंग है। हमारी कोचिंग एपेक्स एजुकेशन है और हम पिछले 20 साल से बहुत सारे बच्चों को जेई के लिए, नीट के लिए प्रिपेयर कराते हैं और उनको पास करा चुके हैं, उनको कॉलेज अलॉट करा चुके हैं। ये सारी चीजें आपको जनरली कोई नहीं बताता, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता। पता उसे होता है जिसका कोई बच्चा उस स्टेज तक पहुंचा है। जैसे कोई बच्चा किसी का काउंसलिंग तक पहुंचा है तब उसे पता चलती है, लेकिन तब तक टाइम खत्म हो चुका है, क्योंकि फिर से आप 11 12 तो नहीं करेंगे। मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं कि सर मेरा 50,000 रैंक है, 40,000 रैंक है, मुझे गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रही है। क्यों? यदि आपने महाराष्ट्र से करा, आपने यूपी से करा, तो आपको 25-30 हजार के अंदर ही गवर्नमेंट कॉलेज आएगा। लेकिन यदि आप दिल्ली से किए होते तो आपको 2 लाख में भी गवर्नमेंट कॉलेज। तो फिर बच्चे दोबारा से मेरे पास आते हैं, कहते सर मुझे फिर से करा दें, अब 2 साल फिर से पीछे जाओ, फिर से 11 12 करो, तब जाकर कोई आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो ये मिस्टेक्स ना करें। हमने ही देखा है कि हमारे साथ ही, हमारे यहाँ जो पढ़ रहे बच्चे, जो कमजोर बच्चा होता है, उनके पेरेंट्स कहते हैं कि सर दिल्ली से करा दो क्योंकि ये तो कमजोर है, ये पढ़ने में बढ़िया नहीं है। और जो इंटेलिजेंट बढ़िया बच्चा होता है, उनके पेरेंट्स कहते हैं अरे हमारा बच्चा तो इंटेलिजेंट है, पास कर जाएगा अपने आप। बाद में जब रिजल्ट आता है तो इंटेलिजेंट वाला 40,000 पे होता है और जो नालायक होता है वो 1.5 लाख में होता है। 1.5 लाख वाले गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और जो इंटेलिजेंट वाला होता है वह तो सिर पीट रहा होता है, किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहा होता है, या अपने आप को कोस रहा होता है कि हमने दिल्ली से किया। तो ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाने की कोशिश की है कि हमारे पास अभी अभी जस्ट काउंसलिंग में 2 बच्चे ऐसे आए जिनको कि 40,000 रैंक होने पर भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है, और उन्हें मैंने पहले ये चीज बताया था कि आप दिल्ली से एडमिशन कराओ, उन्होंने नहीं करा। एक बच्चा ऐसा आया कि दिल्ली से एडमिशन तो कराया, लेकिन उसके पास वो सर्टिफिकेट नहीं बनाया जिससे उसको दिल्ली के अंदर रिजर्वेशन, और एसटी से उसे कंप्यूटर साइंस मिल रहा था, लेकिन यदि जनरल में जाता है वहां पर दिल्ली का, उसमें उसे कंप्यूटर साइंस। अब वो पछता रहा है, पछताने से क्या होना फिर। इसीलिए मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि यदि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने बच्चे को इस अपॉर्चुनिटी का लाभ जरूर दें। दिल्ली का कॉस्टिंग थोड़ा ज्यादा होता है स्कूल का, लेकिन वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो आप इसे जरूर करें। हम फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, जहां मैं बता रहा हूँगा कि मेडिकल या इंजीनियरिंग के सीट्स कैसे आसानी से और कम मेहनत में हम पा सकते हैं। गवर्नमेंट की सीट की मैं बात कर रहा हूँ, प्राइवेट की तो बात। तो गवर्नमेंट सीट कैसे पाएं मेडिकल में और इंजीनियरिंग, मिलते हैं नेक्स्ट।